अब आते हैं आपकी क्लास को लेके, ठीक है। आप आपकी क्लास कल हमने ली थी स्केचिंग की। तो आपने कुछ ऐसा कोई सेटअप बनाया है जहाँ आप क्लास कर रहे हो या दिखा सको मुझे काम करते हुए? ऐसा कोई अब सेटअप तो घर बनाया पे है? है आज, यहाँ पे नहीं ऐसा कुछ। क्या कह रही हैं प्रतिष्ठा? सर घर पे तो है बट अभी हम घर पे नहीं है। अच्छा, घर पे सर नहीं घर हो। पे तो किया है लेकिन अभी हम घर में नहीं है, बाहर आए थे अच्छा, हाँ। बाहर आई हो। तो फिर कैसे क्लास बाहर किसी घर पे हाँ हो सर कि यही बुलाती मार्केट रहती वार्केट हूँ। में हो? है तो घर में ही लेकिन यहाँ पे कोई सामान नहीं है मेरा। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। तो मंडे से फिर आप कि कल से आप घर कब पहुंचोगे, कब जाओगे घर? सर आज ही पहुंच जाएंगे, शाम को ही अच्छा पहुंच अच्छा, जाएंगे, यहीं पास ही में है मतलब थोड़ा। अच्छा अच्छा। तो वहाँ सेटअप बना लो, कल से फिर काम करना है, काम देखेंगे हम कल से आप लोग करते हुए। मैं डेली कब तक आप लोगों को ऐसे ही करता करके दिखाता रहूँगा स्केचिंग। आप लोग को तो भी देखना है मुझे कि आप काम क्या कर रहे हो। हाँ सर, तो कम से कम रोज़ अगर एक, घर पे तो बनाया है सर। वो तो हमने देखा है तुम्हें बना हुआ हमने देखा है, पर काम करते हुए देखना है मुझे कि कैसे काम सर कर वो रहे हो। सेटअप बनाने की जो कह रहे हैं, हाँ वही सेटअप बनाने की कह रही ना, जो वो बनाया है घर पे। हाँ हाँ हाँ। ऐसा कोई, जैसे यूट्यूब में लिंक लोग बनाते हैं, यूट्यूब में चैनल बनाते हैं, जैसे मैं क्लास लेता हूँ, ऐसे आप अपना सेटअप बना लो और उसमें रोज़ क्लास करो और मुझे दिखाओ कि आप कैसे काम करते हो, क्या काम करने का तरीका है। तो उसमें जो कमियां होंगी मैं बता पाऊँगा कि हाँ ये कमी है, इसको सही कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो बहुत धीमा काम करते हैं। आपको बहुत धीमा काम भी नहीं करना है और बहुत तेज़ काम भी नहीं करना है। तो हो सकेगा तो जब मैं आपका सर काम कल एक देखूंगा। पोर्ट्रेट, हाँ, क्या कह रही हो? एक फुल सीट पे एक पोर्ट्रेट स्टार्ट किया था, चारकोल से ही बना रहे थे। हाँ और उसमें कैरेक्टर लाने के लिए इतना ज्यादा टाइम लगा, आंखें और लिप्स नाक बनाने में ही बहुत ज्यादा टाइम लगा। हाँ तो अब वो, तो कैरेक्टर आ रहा है लेकिन आंखें वगैरह मैच कराने में बहुत टाइम लगा। हाँ तो वही चीज़ तो तुम्हें देखनी है, पकड़नी है कि उसके फेस में क्या ऐसा स्पेशल है जिससे वो करेक्टर बिल्कुल मैच कर जाएगा। उसके फेस का जो कुछ ऐसा चीज़ देखनी है कि जिससे उसका करेक्टर मैच करे, जिसके बाल हैं या उसकी आँखें हैं या उसके नोज़ हैं या उसके ईयर हैं या उसके लिप्स हैं या फेस कटिंग है। क्या चीज़ हम उसको मार्क करें कि जिससे उसका फेस एकदम हमारा क्लियर हो जाए, वो दिखने लगे कि हाँ ये करेक्टर मैच कर जाए, पूरा करेक्टर आ जाए, उसके भाव आ जाएं। जैसे अगर किसी डॉग, कोई डॉगी है, अब चलो इंसान में तो चलो आंखें नाक मुंह से ही पता चल जाएगा। जानवर में कैसे करेक्टर देखोगी? जानवर कैसे मालूम चलेगा कि, जानवर तो एक जैसे सब दिखाई देते हैं, पर ना उसको अगर आप गौर से देखेंगे तो उसमें भी अलग 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 फेस दिखाई देगा अगर गौर से देखेंगे तो आप। अगर मान लो कोई डॉगी है और डॉगी बैठा हुआ है, उसको किसी ने मारा हो, तो उसका फेस कैसा हो जाएगा? उसकी तो आईब्रो भी नहीं होती, उसके लिप्स भी नहीं होते। आवाज़ आ रही है मेरी? ये सर आ रही है। हाँ, तो अगर डॉगी डॉगी है और उसको किसी ने मारा होगा और वो दुखी होगा तो कैसे दिखाई देगा? उसका फेस से, सिर्फ फेस से बताओ, यानी कि उसका फेस कैसे होगा बताओ? आईब्रो तो है ही नहीं उसके, लिप्स है नहीं, लिप्स है नहीं, कैसे दिखाई देगा? कैसे बताइए। दिखेगा, पता नहीं सर। तो यही चीज़ तो उसकी सीखनी नोज, है। अगर आप इसको जो है स्केचिंग के माध्यम से, जैसे कैट हुई या डॉग हुआ, तो उसकी इमेज निकालो, साइड डॉग फेस आपका जो है कैसे दिखाई देगा। यानी कि ह्यूमन स्टडी से मानव का ही पोर्ट्रेट नहीं देखना है, पोर्ट्रेट जो है अन्य लोगों का भी देखना है। कैट हो सकती है, डॉग हो सकता है, हॉर्स हो सकता है, इनका भी तो पोर्ट्रेट होगा, वो भी उनका अगर भी आप, इनका भी तो पोर्ट्रेट बनता है, सिर्फ इंसान का ही पोर्ट्रेट नहीं बनता।
तो वो भी काम करना है, प्लस आपका वाटर कलर मैंने काम नहीं देखा। आप वाटर कलर पे भी काम स्टार्ट करो, क्योंकि वाटर कलर मैंने आपका काम देखा नहीं है, और आपने अभी तक वाटर कलर मुझे आ, कोई अच्छा काम नहीं दिखाया वाटर कलर में। किया है वाटर कलर कभी? सर एक पोर्ट्रेट अभी किया वो हमने था हमने, वो आप देखा था हमने, साईं बाबा दिखाया वाला था तो। तुम्हारा। साईं बाबा वाला देखा था एक मैंने। किया था उसके अलावा कोई? सर, उसके बाद अभी नहीं किया हमने कोई वाटर कलर। वाटर कलर नहीं किया है, तो वाटर कलर स्टार्ट करिए, क्योंकि आपका सिलेबस में वाटर कलर है। तो वाटर कलर को स्टार्ट करें, और उसको मैं देखना चाहूँगा वाटर कलर कैसे आप काम कर रहे हो वाटर कलर में, जो कमियां। और सबसे बड़ी खास बात, अब वाटर कलर के बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा। वाटर कलर करने के लिए आपको, आपका जो पेपर है, सबसे पहले तो हम पेपर के बारे में बात करते हैं। पेपर कौन सा चुनाव करना है, कौन सा पेपर लेना है? पेपर आपका होना चाहिए हैंडमेड, या फिर कोई भी मोटा पेपर जिसमें 300 जीएसएम का पेपर हो, 250 जीएसएम का पेपर हो, और प्लस फुल्ली कॉटन हो, 100% कॉटन हो। वो सबसे बेस्ट पेपर माना गया है वाटर कलर का। 100% कॉटन और 300 जीएसएम, 250 जीएसएम का पेपर, उस पर आप वाटर कलर करते हैं तो वाटर कलर में क्वालिटी आती है। ठीक है, तो पेपर सबसे पहले उसमें आपको देखना है। दूसरा आना है वाटर कलर का जो टोन है, कैसे लगाना है टोन। वाटर कलर का जो टोन है वो स्टेप बाय स्टेप लगाना है। पहला टोन एकदम ट्रांसपेरेंट, हल्का पानी जैसा। दूसरा टोन जस्ट उसी तरीके से दूसरा टोन, और फिर तीसरा टोन। पर एक टोन के बाद जब दूसरा टोन हम लगाते हैं, तो पहला टोन जब अच्छे से सूख जाए, जब पहला टोन अच्छे से सूख जाए, तब ही हमको सेकंड टोन लगाना चाहिए। तो ही हमें सेकंड टोन लगाना चाहिए, नहीं तो आपका जो कलर है वो मिक्स हो जाएगा। वो कलर जो है आपका मिक्स हो जाएगा, तो फिर आपका जो पैचेस है वो दिखाई नहीं देगा। तो जब पैचेस नहीं दिखाई देगा, तो फिर आपका जो है क्वालिटी नहीं आएगी उसमें। इसलिए आपको टोन पे ध्यान देना है, आपको टोन पे ध्यान देना है कि कैसे कौन से टोन सूख रहा है, और उसके बाद ही हम दूसरा टोन लगाएंगे। तीसरा टोन तब लगाएंगे जब एक टोन सूख जाए, उसके बाद हम दूसरा टोन लगाएंगे। जब दूसरा टोन सूख जाएगा तब हम तीसरा टोन लगाएंगे। तो उसमें जो है फ्रेशनेस आएगी, कलरों में फ्रेशनेस आएगी, और आपके काम में फ्रेशनेस रहेगी। दिखाई देगा कि हाँ फ्रेश एकदम काम दिखाई देगा, और कलर में शाइनिंग बनी बरकरार रहेगी, बनी रहेगी। तो उसको आपको गौर करना है। ठीक है, अब आते हैं कि कलर मिक्सिंग का। वाटर कलर का जो कलर मिक्स करना होता है, कैसे मिक्स करना है। सबसे पहले तो जो कलर आप एक से दो कलर या तीन कलर ही मिक्स करें वाटर कलर में, कभी चार कलर मत मिक्स करें। अगर आपने चार कलर को मिक्स कर दिया वाटर कलर में, तो कलर गंदा हो जाएगा, उसकी फ्रेशनेस ख़त्म हो जाएगी। तो वाटर कलर जब आप मिक्स करें तो दो कलर, जैसे अगर आप ऑरेंज आपको बनाना है तो येलो और रेड मिलाया तो ऑरेंज बना लिया। अब उसमें आपने सोचा कि ब्राउन मिला लें, उसमें ब्लैक मिला दें, तो ब्लैक मिला लेंगे तो कलर गंदा हो जाएगा। तो हो सके दो ही कलर यूज़ करें। अब जैसे कि आपके जो मिलन मलिक सर हैं, जब वो कलर मिक्स करते हैं तो दो कलर या तीन कलर ही मिक्स करते हैं, चौथा कलर वो मिक्स करते ही नहीं। इसीलिए उनके जो कलर में फ्रेशनेस दिखाई देती है और उनके कलर में शाइनिंग दिखाई देती है। तो दो कलर को ही यूज़ करें कलर करना है तो, और एक टोन सूखने के बाद ही दूसरा टोन लगाएं, और दूसरा टोन सूखने के बाद ही तीसरा टोन लगाएं। वो बात अलग की है। कभी कभी क्या करते हैं कुछ लोग, मिक्स पे काम करते हैं, जैसे एक टोन लगाया और दूसरा टोन लगा के उसको मिक्स कर दिया, तो वो पैचेस में काम नहीं करते लोग। जो एकदम मिक्सिंग में काम करते हैं, वाटर कलर में मिक्सिंग में काम करते हैं,
तब ये काम किया जा सकता है। पर एक आर्टिस्टिक काम करने के लिए आपको पैचेस में काम करना होता है। जितना अच्छा पैच होगा उतना अच्छा आपका काम दिखाई देगा। पैच आपके पावरफुल होने चाहिए, पैचों में भी आपका आर्टिस्टिकपन दिखना चाहिए, आर्टिस्टिक फॉर्म दिखनी चाहिए, तभी वो पोर्ट्रेट एकदम बिल्कुल आपका रियलिस्टिक लगेगा। तो आपको वाटर कलर ऐसे करना है। तीसरी चीज़ आपके ब्रशेस, ब्रश जो है आपके अच्छे ब्रश हों, सॉफ्ट बाल के ब्रश हों। फ्लैट ब्रश भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो लंबे बाल हों और सॉफ्ट हों, फ्लैट ब्रश यूज़ करें तो। और हो सके तो ओरिजिनल बाल के ब्रश हों, नहीं तो ऐसे तो ब्रुस्टो के भी आ रहे हैं और भी कई कंपनी, अरोड़ा के भी आ रहे हैं ब्रश, पर उनमें थोड़ा देख लें कि ब्रश का सॉफ्टनेस कैसी है। और आ जाते हैं नेक्स्ट उस पर, आप वाटर कलर के लिए जो ब्रश धोने के लिए आप जो बर्तन रखते हैं, जो पॉट रखते हैं, वो हो सके तो कांच का रखें, या आपका बोन चाइना का हो सकता है, कांच का हो सकता है, या आपका चीनी मिट्टी का हो सकता है। प्लास्टिक का बर्तन, प्लास्टिक की चीज़ें उस पर, या स्टील का कोई चीज़ बर्तन, उस पर आपको काम नहीं करना है, उस पर आपको काम नहीं करना, उससे काम नहीं करना। ये दिव्या, आज तुम इसमें, तुम्हारी क्लास नहीं है दिव्या, ये सेकंड सेमेस्टर वाली, थर्ड सेमेस्टर वाली क्लास है, तुम लीव हो सकती हो। दिव्या मेरी आवाज़ आ रही? दिव्या मेरी आवाज़ आ रही? हाँ, चली गई। सर क्या बता रहे थे आप, प्लास्टिक का यूज? प्लास्टिक के बर्तन पे पानी नहीं रखना है। अच्छा ठीक है। हाँ, अगर जो ब्रश धोते हो, जो आप लोग जब ब्रश धोते हो ना, तो एक डिब्बा रख लेते हो, मग रख लेते हो, उसमें पानी भर लेते हो, उसमें ब्रश धोते हो। जी उससे सर। उससे आप पूछे क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, उसका कारण ये है कि जब आप ब्रश धोते हो तो ब्रश को जब आप डिब्बे पे निचोड़ते हो पानी को, तो ऊपर कलर रह जाता है, वो कलर नीचे नहीं आता, वो ऊपर ऊपर जम जाता है। और अगर आप कांच के बर्तन में पानी रखते हो और उस पर ब्रश धोते हो, तो वो पानी जो है ऊपर टिकता ही नहीं, वो नीचे बह के आ जाए। ब्रश को धोते हैं और जब मतलब निचोड़ते पानी हैं, साफ रहता है ऊपर की तरफ? हाँ, वो ऊपर साफ रहता है, वो नीचे की तरफ कलर आ जाता है उसका। तो जब आप ब्रश को धोने के बाद निचोड़ते हो तो कम से कम उसमें जो दूसरा कलर है वो नहीं आता। तो जब आप अपना पेंटिंग कर रहे होते हो तो आपको ब्रश आपको एकदम नीट एंड क्लीन मिलता है। अगर आपका प्लास्टिक का है तो वो कोई ना कोई कलर उसमें लग जाएगा, और जब लग जाएगा तो फिर आप जब अपनी पेंटिंग बनाओगे तो उसमें वो कलर लगा लगा जब दूसरा सेट बन जाएगा, फिर वो तो वो आपको प्रॉब्लम करेगा आपका जो है। और वाटर कलर में क्या है कि एक बार जो दूसरा कलर लग गया तो वो हटने वाला नहीं है, वो पूरा ख़राब करके ही मानेगा। और एक बार जो वाटर कलर ख़राब हुआ तो वो फिर अच्छा बन नहीं सकता, उसमें कोई चांस नहीं है सही करने का। ऑयल कलर में हम सही कर सकते हैं, एक्रेलिक में हम सही कर सकते हैं, पर वाटर कलर में हम नहीं सही कर सकते। उसको दबा ही नहीं सकते, ना ही छुपा सकते, ना ही इरेज कर सकते हैं। तो वाटर कलर में सिर्फ एक बार चांस मिलता है, इसीलिए सबसे टफ जो पेंटिंग मानी गई है वाटर कलर मानी गई है। ठीक है, सुनाई दे रहा है प्रतिष्ठा तुमको? जी सर। आवाज़ आ रही? यस सर, यस सर। हाँ, अब आ जाते हाँ हैं आ रही है आपका सर। पैलेट, जो कलर पैलेट है। वाटर कलर कलर पैलेट क्या है, उसको एकदम साफ रखना है। उसमें क्या करते हैं बहुत सारे लोग, उसी में बहुत सारे कलर मिक्स हो जाते हैं आपस में। तो क्या होता है कि आपको उठाना होता है रेड और उठ जाता है ब्राउन, या बन जाता है ब्राउन, क्योंकि जब पैलेट साफ नहीं है तो उसमें जो है कलर आप ब्रश में डिप कर रहे हो, साइड में ब्लैक लगा हुआ है, और वो एक साथ ब्लैक के साथ रेड रेड भी उठ गया और ब्लैक भी उठ गया। और जब आपने उसको मिक्स किया तो कलर बनाना है कुछ और, बन रहा है कुछ और। तो ये प्रॉब्लम बहुत आती है। तो काम करने से पहले ब्रश से, हल्के हल्के ब्रश से उसको साफ कर लें, आसपास का जो कलर है उसको हटा दें, जिससे कि आपको जो कलर आप उठाना चाह रहे हो वो आपको मिले।
नहीं तो ऐसे तो कोई मतलब नहीं है आपका जो है। अगर आप उठाओगे ऐसा कोई ब्रश तो वो वही आ जाएगा। वो जिस बगल में कलर लगा होगा वो भी आपके ब्रश में आ जाएगा। और फिर आप लगाना चाह रहे हो रेड कलर, तो लग रहा है उसमें ब्राउन। इसको ध्यान रखना है। अब आते हैं जो आपका डार्क स्किन के लोग होते हैं, यानी कि समझ लो सांवले लोग होते हैं, जैसे कृष्ण भगवान हैं या विष्णु जी हैं, या कोई डार्क फेस का का व्यक्ति है, तो उसकी जो कलर स्कीम वाटर कलर से बनेगी वो पर्पल शेड से बनेगी। पर्पल शेड से आप बनाएंगे जो डार्क शेड के व्यक्ति होंगे, पर्पल है, ब्राउन है, इन शेड का यूज़ करेंगे। और जो थोड़ा सा जिनका फेयर रंग है वो पिंक कलर है या स्किन कलर है उनका यूज़ करेंगे, ऑरेंज है उनका यूज़ करेंगे। और जो मीडियम है, जो गेहुआ रंग है, उसमें लाइट ब्राउन है, ऑरेंज है, इनका यूज़ करेंगे, तो वो गेहुए कलर में आ जाएगा। उनसे आप वो कलर में आप ये स्किन दिखा सकते हैं। ठीक है। और अब रहा आपका पेपर को कैसे रखना है, वाटर कलर जब पेंट करते हैं तो उसको कैसे रखना है। सबसे बड़ी बात तो ये, पेपर एक अच्छे से बोर्ड हो, एकदम प्लेन बोर्ड हो, उसको चारों तरफ से टेपिंग करनी होगी, क्योंकि जब आप वाटर कलर करते हैं तो पेपर काफ़ी नम हो जाता है। नम होने के बाद वो टेढ़ा होने लगता है, फूलने लगता है। तो अगर आपने टेपिंग नहीं की तो वो पेपर धीमे धीमे फूलेगा और वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, तो आप जब आप पेंट करोगे तो वो अच्छे से पेंट नहीं हो पाएगा, उसमें स्ट्रोक्स बराबर से नहीं लग पाएंगे। तो हो सके तो पेपर को पहले टेप करें अच्छे से, इसी बहाने आपके पेंटिंग में बॉर्डर भी बनेगा और साथ में आपकी जो पेंटिंग है वो अच्छे से कंप्लीट करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो आपको करना है वाटर कलर में। दूसरी चीज़, आप जिसमें ब्रश पोंछते हो वो जो क्लॉथ होगा वो भी एकदम साफ, नीट एंड क्लीन रखना है आपको। टिश्यू पेपर रखने हैं। टिश्यू पेपर किस लिए रखने हैं कि मान लो आपने कहीं पर कलर लगाया और वो कलर बह रहा है और कहीं पर लाइट दिखाना है या नोज़ में लाइट दिखाना है, तो ब्रश से कलर नहीं हटाना है, आप टिश्यू पेपर से ब्रश कलर हटा दो, तो वो अपने आप वहाँ पर कलर लाइट हो जाएगा। तो ये आपको एक आपके लिए टिश्यू पेपर होना बहुत ज़रूरी है कलर को हटाने के लिए। अब आते हैं आपका क्या कहते हैं, टिश्यू पेपर हो गया आपका, ये हो गया। हाँ, एक आता है आपका क्या बोलेंगे, मास्किंग ग्लू, मास्किंग फ्लू के नाम से आता है। वो आपका वाटर कलर में उसका योगदान ये है कि आपको कोई बाल दिखाने हैं या छोटे छोटे से रेशे दिखाने हैं, वाइट कलर, क्योंकि वाइट कलर वर्जित होता है। वाइट कलर के लिए आपको पेपर को छोड़ना है, वाइट कलर का यूज़ नहीं करना है वाटर कलर में। बस लाइट कलर को हल्का और डार्क करने के लिए वाइट कलर लगाया जाता है, लिया जाता है। बाकी वाइट कलर वाटर कलर में नहीं लगाना है, पेपर को ही छोड़ना है वाइट। तो उसके लिए मास्किंग फ्लूइड आता है मार्केट में। मास्किंग फ्लूइड नहीं है आपके पास तो आप मोम का यूज़ कर सकते हैं। आपको जहाँ जहाँ हाईलाइट दिखाना है, जहाँ जहाँ पे आपको नहीं चाहते कि कलर हो, वो सिर्फ वाइट दिखाई दे, तो वहाँ पर पहले ही आपको मास्किंग फ्लूइड या मोम लगा देना है, उसके बाद आपको पेंट करना है। और जब पेंट हो जाए तो इरेजर से उसको इरेज कर देना है, वो रबड़ की तरह वो पेंटिंग को छोड़ देगा। ठीक है। जी सर। अब आते हैं एक सबसे बड़ी चीज़ है इस मौसम में काम, पेंटिंग करने का, वाटर कलर करने का मौसम भी देखना होता है। मौसम अगर नम है तो कैसे हमको काम करना है, मौसम में अगर थोड़ा गर्म मौसम है, गर्मी है, हॉट मौसम है, तो उसमें क्या करना है कि कैसे काम करना है। अगर ठंडियों का मौसम है, विंटर्स का मौसम है, तो उसमें हमें कैसे काम करना है, वो आपके काम पर निर्भर करेगा। जब आप काम करोगे तो आपको तब अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें कितनी देर में दूसरा टोन लगाना है, कितनी देर में हमें तीसरा टोन लगाना है। उसको भी वो काम करने पे ही डिपेंड करेगा आपके, क्योंकि अभी ये जो मौसम है ये है बारिश का मौसम। इसमें अगर हम वाटर कलर करते हैं तो इसमें वाटर सूखने में बड़ा समय लगता है, तो इसके लिए आपको ड्रायर रखना होगा, जिससे आप वाटर कलर को तुरंत सुखा लें, उसके बाद ही दूसरा टोन लगाएं।
अगर आप ड्राई नहीं रखते तो उसको सूखने के लिए कम से कम आधे से 1 घंटे लगेगा, जब वो अच्छे से पेपर सूख पाएगा। नहीं तो वो बिल्कुल नम रहेगा, जब आप दूसरा टोन लगाएंगे उसके ऊपर तो वो फिर नमी को में दूसरा टोन जो है मिक्स हो जाएगा, वो दूसरा टोन दिखाई ही नहीं देगा। तो नीचे वाला जो कलर होगा वो गंदा कर देगा नीचे कलर को, ऊपर वाला कलर जैसे ही लगेगा वो नीचे वाले कलर को गंदा कर देगा। इसलिए एक टोन सूखने के बाद ही दूसरा टोन लगाना है, और उसको सुखाने के लिए आपको एक ड्रायर रखना होगा। उस ड्रायर से आप सुखा लो, अगर इस मौसम में काम करो और जल्दी काम देना है, जल्दी काम करना है तो। क्योंकि इस मौसम में अगर आपके पास ड्रायर नहीं है तो उसमें काम में थोड़ा लेट होगा, फिर अच्छे से कलर सूख जाए तभी हम दूसरा कलर लगा पाएंगे। ठीक है, तो ये हुए आपके वाटर कलर के टिप्स, कैसे आपको वाटर कलर स्टार्ट करना है। एक्रेलिक में आपको कोई दिक्कत नहीं है, एक्रेलिक आप दोनों तरीके से चला सकते हो, वाटर टेक्निक से भी चला सकते हो और ऑयल टेक्निक से भी चला सकते हो। एक्रेलिक कलर जो है वो एक तरह से मान लेंगे रफ एंड टफ है, और उसको बोल सकते हैं ऑलराउंडर। एक्रेलिक कलर ऑलराउंडर है, यानी कि उसे हम चाहें तो ऑयल कलर टेक्निक से भी चला सकते हैं, और उसे चाहें तो हम वाटर टेक्निक से भी चला सकते हैं। यानी कि अगर हमने उसको गीला काफ़ी पानी मिला के गीला गीला चलाया तो वो वाटर कलर जैसा इफ़ेक्ट देगा, और अगर हमने उसमें थिक चलाया तो वो ऑयल कलर जैसा इफ़ेक्ट देगा। तो एक्रेलिक एक सो गुड माध्यम है, और उसको आप कैनवस पे भी कर सकते हैं और हो सके तो ऑयल शीट पे भी कर सकते हैं। अब आपको इसे ऑयल कलर के लिए आपके पास कैनवस नहीं है तो आप ऑयल शीट पे ही पोर्ट्रेट बना सकते हैं एक्रेलिक कलर से। आपके सिलेबस में एक्रेलिक कलर है कि नहीं है, देखा है आपने सिलेबस? सिलेबस देखा है आपने? हेलो प्रतिष्ठा, आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। हाँ, तो आपने सिलेबस देखा है अपना क्लास का? सर थर्ड सेमेस्टर का। हाँ, थर्ड सेमेस्टर का। सर आपने सेंड किया था क्या ग्रुप में? हाँ, ग्रुप में सेंड भी किया था, और शायद राजकुमार सर ने आपको बताया भी था। जी सर। राजकुमार सर से हमने पूछा था तो सर उन्होंने कहा था मैंने हमने सिलेबस सेंड बता किया था दिया है। सर, हाँ। हाँ। हाँ, तो उसमें आपका एक्रेलिक कलर भी है और साथ में वाटर कलर भी है और ऑयल कलर भी है। तीनों कलर के माध्यम से पोर्ट्रेट हैं, 10 पोर्ट्रेट हैं आपके। तो उसमें जो है आपको मान लो वाटर कलर 5 वाटर कलर, 2 एक्रेलिक कलर और बाकी ऑयल कलर से पोर्ट्रेट कंप्लीट करना है। पूरा सेशनल आपका कंप्लीट होगा। ऑयल पेस्टल है नहीं, ड्राई पेस्टल है नहीं। ये आप कलर जो 25 कलर स्केच बनने हैं उस पे आप यूज़ कर सकते हो, ड्राई पेस्टल ऑयल पेस्टल। आप काम तो कर रहे हो ऑयल पेस्टल ड्राई पेस्टल का, प्रोफेशनल में नहीं गिना जाएगा, वो कलर स्केच में गिना जा सकता है। आपका जो सेशनल है उसमें कलर स्केच पे गिना जा सकता है। तो काम ऐसा कर लो कि जो तुम्हारा सेशनल भी कंप्लीट हो जाए और आपका काम भी आप कर लो, सीख भी लो उसी में। तो हो सके तो आप ऐसा काम करो जिससे आपका सेशनल कंप्लीट हो जाए। यस। ठीक है ना? तो वाटर कलर से जो करने हैं उसमें ऐसे कर सकते हैं जैसे हम चारकोल से बना रहे हैं, हम्म। उसमें वाटर कलर यूज नहीं, वो नहीं चलेगा ना? वाटर कलर कहाँ चलेगा, वो तो गंदा कर देगा, चारकोल उसको नहीं गंदा सर, कर जैसे देगा। इस तरीके से क्रिएटिव तरीके से करते हैं कुछ लोग, पर वो नहीं गिना जाएगा ना, वो नहीं पूरा गिना वाटर जाएगा, कलर वो डाल। नहीं गिना जाएगा, वो तो चीज़ अलग हो गई। ठीक वो है। भाई वो सिलेबस में नहीं है ना क्रिएटिव की, आप ऐसे क्रिएटिव मांगा गया हो। जी जब सर। आपका सिलेबस में मांगा गया हो हाँ क्रिएटिव पोर्ट्रेट लिखा हो, क्रिएटिव पोर्ट्रेट, तब आप उसमें चाहे बॉल पेन से कर लो, चाहे इंक से कर लो, और चाहे आप चारकोल और वाटर कलर कर लो, जी सर। तब वो मान्य होगा। जब बोलते क्रिएटिव पोर्ट्रेट आपको चाहिए तब आपको कर सकते हो ऐसा। पर अगर आपको जब हम्म। नॉर्मल उसमें माध्यम लिखा हुआ है तो वही उसका जो नेचर है, जो उसका प्रभाव है वो दिखना चाहिए। अगर वाटर कलर है तो वाटर कलर दिखना चाहिए, अगर पोस्टर कलर है तो पोस्टर कलर दिखना चाहिए, और अगर ऑयल कलर है तो ऑयल, और एक्रेलिक है तो एक्रेलिक, और अगर ड्राई पेस्टल है तो ड्राई, और अगर ऑयल पेस्टल है तो ऑयल पेस्टल। वो उसका जो नेचर है वो दिखना चाहिए, उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं चलेगी।
उसमें कोई क्रिएटिवपन नहीं चलेगा। उसमें आपको जो भी करना है वो एकदम जो चीज़ मांगी गई है वही चाहिए, क्योंकि अभी आप जी। तो सीख रहे हो ना, अभी आप पूरी तरीके से आर्टिस्ट नहीं हुए हो। जब आप पूरी तरीके से आर्टिस्ट हो, आपको कुछ भी, आप अपने मन की खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। आप अपने मन की खुशी के लिए आपको कुछ आगे कुछ सीखना है, कुछ अपना एक फॉर्म बनाना है, अपना एक फॉर्म क्रिएट करना है, तो उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। तब तो आप बॉल पेन भी यूज़ कर सकते हो, इंक भी यूज़ कर सकते हो, गेरू भी यूज़ कर सकते हो, खनिज रंग भी यूज़ कर सकते हो, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। पर जब आपको सेशनल दिखाना है तो जो आपके सिलेबस में है वही, उसी पर ही आपको काम करना है, जी सर। बिना उसके काम नहीं करना। जो आपके सिलेबस में है उसी पे आपको काम करना है। और कुछ अगर आपको पूछना है तो आप पूछ लीजिए, मेरी तरफ के से तो आपको पूरा आंसर मिलेगा। कुछ आपको जानकारी लेनी है तो। कुछ पूछना है? नहीं सर, अभी तो और कुछ नहीं। तुमने टीजीटी का फॉर्म भरा था क्या? नहीं सर। तुमने नहीं भरा था? प्रवधिक है तुम्हारा इंटर में? नहीं। नहीं है? प्रवधिक इस बार डाल दो, प्रवधिक कर लो साथ आप में। इस बार करेंगे सर। हाँ, प्रवधिक डाल दो। आने वाले समय में जो भी टीजीटी पीजीटी या जो भी एग्ज़ाम होते हैं कंपटीशन के, उनको फाइट करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है, तो रख लो अपने पास लेके। आगे भविष्य में तो करना ही करना है ना इसमें फाइट। यस सर। हाँ, तो अभी से तैयारी में लग जाओ और पढ़ाई अच्छे से करो, अच्छे से काम सीखो और आगे की तैयारी करो, क्योंकि आगे कंपटीशन बहुत हाई है। और उसको, उसमें जो है आगे निकलने के लिए तुम्हें हर क्षेत्र में आगे काम करना होगा, तभी हो पाएगा, तभी आप निकल जी सर। पाओगे, तभी आप का कहीं पर सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल है। ठीक है ना? ठीक ठीक है सर। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखेंगे। आज की क्लास हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि आज सिंगल तुम ही हो, कृष्ण कुमार भी नहीं आया है और काफ़ी लोग क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं वो पछताएंगे, आगे जो एग्ज़ाम होना है उस पर वो फिर कहेंगे कि सर आपने ये नहीं किया, आपने, तब उनको मैं जवाब दूंगा कि हमने क्यों नहीं ऐसा किया। और जो क्लास ले रहा है उनका उसका फ़ायदा मिलेगा कि हाँ, उनको उसमें एग्ज़ाम में वो अच्छा कर पाएंगे। और अभी तो शायद मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ से कॉलेज खुल जाएगा, फिर आप लोग स्टार्ट करोगे आना। तो आते ही जो है आप अपना सबसे पहले तो सेशनल कंप्लीट करेंगे, क्योंकि सेशनल में बड़ा लेट हो रहा है और सेशनल किसी कंप्लीट नहीं, कॉलेज खुलेगा सबसे पहले सेशनल कंप्लीट करना है। उसके बाद आप अपना प्रैक्टिस करो, आप पढ़ाई करो, वो आपको साथ में लेके चलना है। ठीक है ना? ठीक है सर। हाँ, तो अपना आइएगा और वो कल से मैं देखूंगा, आपका अपना सेटअप बना लीजिएगा। कल से मैं क्लास आप लोगों की देखूंगा लाइव। ठीक है? जहाँ पे कोई ठीक कमियाँ है होंगी वो मैं बताऊंगा। अब आप लीव हो ठीक। सकते हैं, कल से मैं देखूंगा क्लास आपकी। ठीक है प्रतिष्ठा? क्या सर? मैंने कहा कल से मैं आपकी क्लास देखूंगा और समय पे ज्वाइन करिएगा क्लास, बिल्कुल। यस। यस। अब जो आपको दिक्कत नहीं होगी, नेट की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कभी कभी सर्वर डाउन होता है तो उसकी वजह से हो जाता है, नेटवर्क डाउन हो जाता है, उसकी वजह से क्लास थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है। पर मैं कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द आपके पास लिंक पहुँचे और आप लोग तुरंत ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि ये क्लास जो है डायरेक्ट सभी लोग देखते हैं, एचओडी सर भी देखते हैं, वीसी सर भी देखते हैं, कोई भी देख सकता है इस क्लास को ओपन करके, कभी भी ओपन करके देखी जा सकती है क्लास। क्या क्या किस पर डिस्कस हुआ, या क्या चीज़ बताई गई, क्या यूनिक चीज़ बताई गई, तो उस पर लोग देख सकते कभी भी क्लास को, क्या क्लास में चला और कौन कौन था क्लास में। अटेंडेंस जो हमारी अटेंडेंस होगी उससे मैच किया जाएगा कौन कौन क्लास में था और कौन कौन क्लास में नहीं था। जैसे कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, सर मेरी अटेंडेंस लगा दीजिएगा, हम थे और फिर उसके बाद चले गए थे, पर वो अटेंडेंस में इस जो ये मीटिंग चल रही है, जो आपका क्लास चल रही है, वो कभी भी ओपन की जा सकती है, कभी भी देखी जा सकती है। ठीक है? ठीक
ठीक है सर। हाँ, तो अब आप जा सकते हैं, और कल फिर इसी समय पे, इसी टाइमिंग पे आपकी क्लास होगी। ठीक है? ठीक है सर। ओके। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम, वेलकम।